हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लांट सेल के सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसका नाम है लवक। लवक सेल चैप्टर का अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। लवक पादप कोशिका में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल, तो नाम है प्लास्टिड। फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल तो वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल प्लांट सेल के लिए सबसे बड़े आकार की संरचना है। जबकि जो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है वो है लवक प्लास्टिड। अनुपस्थिति। वैसे तो लवक ज़्यादातर पादप कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जिनमें लवकों का अभाव होता है। जैसे कवक में लवक नहीं पाए जाते, जीवाणु में लवक नहीं पाए जाते, नीले हरे शैवाल में भी लवक नहीं पाए जाते। तथा एक वर्ग है मिक्सो माइसिटीज के अंतर्गत आने वाले सदस्यों में भी लवक अनुपस्थित ही होते हैं। तो कवक, जीवाणु, नीले हरे शैवाल तथा मिक्सोमाइसिटीज के अंतर्गत आने वाले सदस्यों में लवक नहीं पाए जाते हैं। आकार। तो लवकों का जो आकार होता है सामान्यतः अंडाकार, चपटा अथवा गोलाकार होता है। व्यास। तो लवक का व्यास 4 से 6 माइक्रोन मीटर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित लवक का व्यास 4 से 6 माइक्रोन होता है। इसकी संख्या 20 से 40 पर सेल में हो सकती है। यानी एक प्लांट सेल में, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल हो, उसमें 20 से 40 प्लास्टिड उपस्थित हो सकते हैं। इसकी खोज 1865 में हैकल नामक वैज्ञानिक ने की। तथा प्लास्टिड शब्द AFWS सिम्पर ने 1888 में दिया। तो खोज 1865 में रॉबर्ट हैकल ने की और प्लास्टिड कहने वाले AFWS सिम्पर है 1888 में। लवक के प्रकार। तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत पहला प्रकार है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, यानी इसकी उपस्थिति जहाँ भी होगी वो भाग हरा होगा। ज़्यादातर ये पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों में, टहनियों में उपस्थित होते हैं। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्डी लवक। वर्डी लवक ऐसे लवक होते हैं जो पेड़ पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रंगीन भागों का निर्माण होता है, जैसे फल, फूल, कली आदि। तो रंगीन भागों में वर्डी लवक तथा हरे भागों में हरित लवक पाया जाता है। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, इसे आवर्डी लवक कहा जाता है। आवर्डी लवक
पादपों के रंगहीन भागों में पाए जाते हैं, यानी जिनका रंग ना ही हरा हो ना ही और किसी रंग का हो, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें रंग हो ही ना, यानी वो भाग रंगहीन हो, वहाँ आवर्णी लवक की उपस्थिति होती है, जैसे जड़ और तना, जड़ और तना। इस प्रकार मुख्यतः लवक 3 प्रकार के होते हैं। संग्रहण एवं संचयन के आधार पर लवक 3 प्रकार के और पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रकार एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट पेड़ पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करते हैं, जैसे कुछ पौधों में घन कंद उपस्थित होते हैं या मूल कंद उपस्थित होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। उनमें जैसे सलजम है, चुकंदर है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करने वाले एक अलग प्रकार के लवक पाए जाते हैं जिन्हें एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। अगला है इलायोप्लास्ट वसा का भंडारण करते हैं, ये ज़्यादातर बीजों में पाए जाते हैं, इसी प्रकार प्रोटीनोप्लास्ट यह प्रोटीन का भंडारण करता है, और यह भी सामान्यतः बीजों में पाया जाता है। इस प्रकार इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट बीजों में तथा एमाइलोप्लास्ट घन कंद और मूल कंद जैसी फसलों में पाया जाता है। लवक का रूपांतरण, तो लवकों का रूपांतरण कोई भी लवक किसी भी लवक में रूपांतरित हो सकता है। इस घटना को लवक का रूपांतरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में तथा क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में रूपांतरित हो सकती है और ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी रूपांतरित हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में भी बदल सकता है तथा क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी डायरेक्ट बदल सकता है। इसके अंतर्गत ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट में भी रूपांतरित हो सकता है, यानी पादप के विभिन्न लवक एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। इसलिए उनके विभिन्न भागों का रंग कुछ समय पश्चात बदल जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे टमाटर का रंग पकने के बाद लाल क्यों हो जाता है या मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? इसका मतलब लवकों का रूपांतरण है, यानी जब हरित लवक वर्णी लवक में बदलता है तो टमाटर का रंग लाल हो जाता है। लवक का रूपांतरण वर्णक जिसे कलर पिगमेंट कहा जाता है। तो कलर पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के लिए क्लोरोफिल है जो 4 प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत पहला प्रकार क्लोरोफिल ए है, दूसरा है क्लोरोफिल बी है, तीसरा है कैरोटीन और चौथा है ज़ैंथोफिल। इस प्रकार क्लोरोफिल 4 टाइप का होता है। क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55H72
O5N4Mg और जिसका रंग नीला होता है, नीला होता है। इसी प्रकार क्लोरोफिल बी का सूत्र C55H70O6N4Mg है, N4Mg है। इसका रंग काला एवं हरा होता है। इसी प्रकार कैरोटीन का सूत्र C40H56 है, 56 है। इसका रंग नारंगी होता है, नारंगी होता है। और लास्ट ज़ैंथोफिल, इसका सूत्र C40H56O2 है और इसका रंग पीला होता है। इस प्रकार कलर पिगमेंट कुल 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पेड़ पौधों में पाया जाता है। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन कुछ ऐसे पादपों में पाया जाता है जो प्रचुर हरी नहीं होती। हरित लौकी, हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। जिसमें इस प्रकार बना लेते हैं। स्ट्रक्चर यूकेरियोटिक कोशिका में प्लांट सेल आता है। इस प्रकार स्ट्रक्चर का एक प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ साथ वैक्यूल्स, स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाएंगे। और वैक्यूल्स के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस प्रकार बना लेते हैं। इस प्रकार सिक्के जैसी संरचना बना लेते हैं और इन सबको कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से।
ये दोहरी इकाई झिल्ली है, दोहरी इकाई झिल्ली है, झिल्ली है। ये है ग्रेना, ये है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, थाइलेकाइड, लेकाइड, थाइलेकाइड कला, ये है स्ट्रोमा लैमेली, लैमेली, यह है ग्रेनम लैमेली, ग्रेनम लैमेली, लैमेली। ये है प्लांट सेल, प्लांट सेल। और ये है हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, सॉरी, हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल जो कि यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है, उसमें पाया जाता है। इसकी संख्या 20 से 40 हो सकती है। यदि एक क्लोरोप्लास्ट को परासूचीदर्शी से देखा जाए तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार दिखती है। जिसके ऊपरी लेयर को कट करके हटाया जा रहा है तो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें कुछ सिक्के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं जिसे ग्रेना कहा जाता है, तथा ग्रेना जिस आधारित तल पर स्थित होती हैं उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इस प्रकार हरित लवक के मुख्य दो भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना ग्रेनम लैमेली से बने होते हैं। एक ग्रेना में इसकी संख्या 10 से 100 हो सकती है, तथा एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से स्ट्रोमा लैमेली द्वारा जुड़े होते हैं जिसकी संख्या 40 से 60 हो सकती है। हरित लवक एक दोहरी इकाई झिल्ली का बना होता है जो लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन प्रोटीन से बनी होती है। तो हरित लवक की आउटर लेयर द्विस्तरीय होती है जिसका निर्माण लिपोप्रोटीन से होता है। हरित लवक की ग्रेना, ग्रेना की आंतरिक सतहें थाइलेकाइड कला कहलाती हैं जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित, हरित पर्ण हरित पाए जाते हैं। तो पर्ण हरित की उपस्थिति ग्रेना में पाई जाती है। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसाइंथेसिस प्रक्रिया के लिए अत्यधिक अनिवार्य है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में भी होता तो शायद एनिमल सेल भी स्वपोषी की कैटेगरी में आते, जबकि केवल प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति पेड़ पौधों को स्वपोषी बनाती है, यानी ऑटोट्रॉफ्स बनाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो क्रियास्थल है, का क्रियास्थल, क्रियास्थल वह क्लोरोप्लास्ट है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की दो साइडें यानी एक ग्रेना और स्ट्रोमा में, ग्रेना और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दोनों स्टेप कंप्लीट होते हैं। ग्रेना में लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिका क्रिया, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशिका क्रिया का संचालन होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सबसे जिम्मेदार कोशिका क्लोरोप्लास्ट है, यानी पर्ण हरित है, सॉरी हरित लवक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लवक की कार्य, लवक की कार्य यानी फंक्शन ऑफ प्लास्टिक। तो लवकों का कार्य निम्नलिखित है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। इस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे खुद के लिए कार्बनिक भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दूसरा कार्य है रंगीन भागों का निर्माण। लवक रूपांतरण की वजह से ही पेड़ पौधों के
कुछ भाग कुछ समय पश्चात रंगीन भागों में बदल जाते हैं, जैसे फल एवं फूल का बनना। तीसरा कार्य है भोजन अथवा पोषक तत्वों का भंडारण। लवक भिन्न भिन्न पोषक तत्वों का भंडारण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि। इसके अंतर्गत माइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट आते हैं। अगला है परागण। परागण एवं प्रकीर्णन में सहायक। पेड़ पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया परागण के द्वारा होती है, तो परागण और प्रकीर्णन के लिए लवक ही जिम्मेदार है, क्योंकि पेड़ पौधों के आकर्षक भाग लवक के रूपांतरण से बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।